जम्मू कश्मीर में मौसम लगातार खराब है और ऐसे में इंतजामिया भी अब हाई अलर्ट पर है। पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि किश्तवाड़ के चसोती में बादल फटा और उसके बाद काफी ज्यादा तबाही हुई, उसके बाद चाहे पुंछ की बात करें या दूसरे जो पहाड़ी और जमीनी इलाके हैं, यहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से इंतजामिया ने अलर्ट किया है पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर, और खास तौर से जम्मू रीजन में जो इलाके आते हैं, चाहे पुंछ की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, इन इलाकों में, क्योंकि ये सब पहाड़ी इलाके हैं और इन इलाकों को लेकर यानी जम्मू रीजन को लेकर फिर से मौसम महकमे मौसमियात ने एक बार से अलर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत तबाही भरे हो सकते हैं, मौसम काफी ज्यादा खराब रह सकता है। ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है कि लोग घरों से कम निकलें और इसके अलावा नदी नालों के पास लोग जाने से एहतियात करें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम खराब है। एक बार फिर से आईएमडी ने, महकमे मौसमियात ने अलर्ट किया है कि आने वाले 4 से 5 दिन जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर बहुत ज्यादा एक तरह से खतरनाक रहने वाले हैं। मौसम काफी ज्यादा एक तरह से खराब रहने वाला है, यानी मूसलाधार बारिश हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि खासतौर से जम्मू के जो इलाके हैं यहां पर लगातार बारिश हो सकती है। और बारिश के चलते आप देखिए कि जो पहाड़ी इलाके हैं यहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा बना रहता है और सैलाब आने का खतरा लगातार बना रहता है। तो जब मौसम खराब होगा तो कई तरह की परेशानियां होंगी और खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं यहां पर खतरा सबसे ज्यादा एक तरह से बना रहता है, क्योंकि पिछले दिनों अगर देखा जाए किश्तवाड़ के जो जख्म है, किश्तवाड़ में चसोती में जो बड़ा हादसा पेश आया था जहां पर अचानक बादल फटा था और सैकड़ों लोग इससे एक तरह से मुतासिर हुए थे। कई लोग बहकर चले गए थे, कई लोग अभी भी लापता हैं और कई लोगों की इसमें जान गई थी, काफी लोग इसमें जख्मी हुए थे। और इसके अलावा पुंछ में भी बादल फटने का हादसा पेश आया, वाकया हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो काफी डरावने बने हुए हैं और जिस तरह से किश्तवाड़ में देखा जाए कि अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोग अभी भी एक तरह से लापता हैं, बहुत से लोग अभी भी एक तरह से मलबे में दबे हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इंतजामिया कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा है। लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि अगर मौसम खराब हो तो घरों से बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी ना हो तो सफर ना करें और इसके अलावा नदी नालों के पास जाने से गुरेज करें, यानी नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि आमतौर से बारिश के दिनों में देखा जाता है कि जो लोग मछली पकड़ने के शौकीन हैं वो नदी नालों के पास जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग जब दरिया उफान पर होती है या सैलाब तेज होता है तो उस पानी को देखने के लिए बहुत से लोग तफरी के लिए नदी नालों के बाहर जाते हैं और ऐसे में बड़े खतरे को एक तरह से लोग दावत देते हैं, बड़े हादसे इसी के चलते एक तरह से पेश आते हैं। तो ऐसे में इंतजामिया ने कहा है कि घरों से बाहर न निकलें और एहतियात बरतें और लगातार इंतजामिया की नजर जो है वो मौसम पर बनी हुई है। आप देखिए कि कितने कई ऐसे घर हैं जो दरिया के किनारे, नदी नालों के किनारे बने हुए थे, वो टूटकर पानी में समा गए हैं। बीएसएफ का एक कैंप था, हालांकि गनीमत ये रही कि उस बीएसएफ के कैंप से जवानों को पहले निकाल लिया गया, वरना बीएसएफ का ये जो कैंप है ये भी एक तरह से नदी में समा जाता और इससे भी काफी ज्यादा नुकसान होता। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अगर खासतौर से जम्मू में इस बार जब से ये मानसून की बारिश शुरू हुई है उसके बाद से आप देखिए कि काफी ज्यादा तबाही है। बारिश को लेकर काफी तबाही हुई, महाराष्ट्र में काफी तबाही हुई, मध्य प्रदेश और यूपी में काफी ज्यादा तबाही हुई और ऐसे ही हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और यहां पर जब जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं और लैंडस्लाइड में हादसे होने का खतरा एक तरह से बना रहता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और ज्यादातर जो रास्ते हैं वो पहाड़ से ही होकर जाते हैं और जब लैंडस्लाइड होता है मौसम खराब होने की वजह से तो ये रास्ते पूरी तरह से ठप हो जाते हैं, ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से एक तरह से ठप हो जाता है
और ऐसे में लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बसा औकात तो ऐसा भी देखने में आया कि लैंडस्लाइड की वजह से जो गाड़ियां गुजर रही होती हैं उनके ऊपर बड़े बड़े से पत्थर गिरते हैं और बड़े हादसे पेश आते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान भी एक तरह से होता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों कई बड़े हादसे हुए हैं, मौसम के चलते कई कुदरती आफत हालिया दिनों आई है, जिसकी वजह से इंतजामिया पूरी तरह से चौकस है। इंतजामिया अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रही। इसी वजह से इंतजामिया ने एक तरह से पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया है कि लोग एहतियात बरतें और मौसम पर एक तरह से नज़र बनाकर रखें, महकमे मौसमियात के टच में एक तरह से रहें, और अगर घरों से निकलना है बहुत ज़रूरी है तभी घरों से निकलें। इस सीज़न में या जो इस बार मानसून की बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए कहर बनकर आई है। और जिस तरह से अलार्मिंग सिचुएशन आप देखिए, जम्मू खित्ते में जो हालात हैं वो है ही हैं, लेकिन कश्मीर में भी झेलम नदी जो पूरे श्रीनगर से होकर गुजरती है, इसका भी सतह आब बढ़ने लगा था और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया था। और ये सोचा जा रहा था कि कहीं यहाँ पर भी तो 2014 और 2013 जैसे हालात कहीं न बन जाए, और यहाँ पर कहीं, क्योंकि पिछली बार जो आपदा आई थी और पिछले बार जो सैलाब श्रीनगर में आया था, पूरा शहर एक तरह से पानी में डूब गया था, काफी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। इसके अलावा आप देखिए कि जम्मू में चाहे तवी नदी की बात करें, तवी नदी पूरे जम्मू शहर से एक तरह से होकर गुजरती है और ऐसे में तवी अपने उफान पर है। तवी में पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। जम्मू के कई इलाकों में, जम्मू के कई जो शहर हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर आप देखिए कि बड़े पैमाने पर रास्ते टूट गए हैं, क्योंकि पानी सैलाब की वजह से रास्तों पर और सड़कों पर भी एक तरह से आ गया। यानी इस बार जम्मू कश्मीर का इस मौसम में काफी ज्यादा अब तक नुकसान हो चुका है और इंतजामिया फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इंतजामिया लोगों से इसी वजह से अपील कर रहा है कि कोई जानी नुकसान न होने पाए, यानी आप एहतियात करेंगे तभी इस मौसम में एक तरह से आप अपने जानो माल को बचा सकते हैं और आपके अपने जो चाहने वाले हैं उन्हें एक तरह से महफूज रह सकते हैं। तो खुद भी एहतियात करें, खुद भी एक तरह से अलर्ट रहें और दूसरों को भी ये बताते चलें कि जब मौसम खराब हो तो एहतियात बरतें, नदी नालों के किनारे बिल्कुल ना जाएं, जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस मौसम में बचने के लिए एहतियात ही जरूरी है। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर इंतजामिया बार बार अपील लोगों से कर रहा है कि एहतियात बरतें और मौसम खराब हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ज्यादातर जो नेशनल हाईवे हैं वहां पर अगर मौसम अचानक खराब होता है तो लोग फंसकर रह जाते हैं, गाड़ियां और लोग दरमांदा होकर रह जाते हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में अगर भूस्खलन होता है तो वहां पर एक बड़ा खतरा बना रहता है। तो ऐसे में हमारी भी यही अपील है जम्मू कश्मीर के लोगों से, खासतौर से जम्मू के इलाके में जहां पर मौसम बहुत ज्यादा खराब है और आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंतजामिया ने कहा है कि आने वाले 4-5 दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं जम्मू खित्ते के लोगों के लिए। तो हमारी भी अपील है आप लोगों से कि एहतियात बरतिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।